प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये तो आपने सुना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बड़ी प्रसिद्ध सी कहावत है ये, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप वास्तव में उसे समझ भी पाएंगे, जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये एकदम जीवन का सच है कि अगर आपको कुछ पाना है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करता है वो। हम थोड़ा इस बात को आध्यात्मिक स्थिति में ले जाने, हम बात ही उसी पर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर ही हम बात करते हैं और जीवन से जुड़ा ही है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोते तो सभी हैं। आप संसार में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खो रहे ही हैं ना। जैसे मैंने स्टूडेंट्स बताया, उसका मार्क्स से संबंध है तो बड़ी मेहनत लगती है। कोई नौकरी अगर चाहता है तो कितनी तैयारी करता है, शुरू में कितनी मेहनत करता है, तब जाके उसे एक नौकरी मिलती है। कोई अगर कोई बिजनेस खड़ा करता है, कितना समय लगता है। कोई किसी को अगर स्वास्थ्य चाहिए, मतलब हेल्थ चाहिए, तो उसे देखिए सुबह शाम एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जो स्वस्थ होते हैं, जो बहुत बहुत शरीर से अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, देखिए अब वो कितनी एक्सरसाइज, कितना अभ्यास करते हैं, तब जाके वे स्वस्थ रहते हैं पूरे। बाकी तो सभी लोग कुछ ना कुछ रोगी रहते ही रहते हैं। यानी स्वास्थ्य के लिए भी आपको शरीर को चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खोना तो पड़ेगा कुछ। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए है तो आपको समय देना पड़ेगा, शारीरिक रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऐसे ही मन को जो अपने स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो क्या ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मन को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए कुछ अगर पाना है तो कुछ तो खोना पड़ता ही है। ये सभी जानते हैं, ये सिद्धांत ही है। ऐसे ही बात है जीवन में। अगर आप जीवन की परम ऊंच, मतलब जिसको कहें हम चरम बिंदु तक जाना चाहते हैं, जड़ और चेतन, कहने वाले महापुरुषों ने ये कहा है कि जड़ और चेतन दो ऑप्शन हैं आपके पास, चुनाव है। आप जड़ के साथ रहना चाहते हैं या चेतन के साथ। अब जड़ क्या है? जड़ यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, जो रहेगा नहीं, जो हमेशा नहीं रहने वाला। अभी तो दिखाई देता है लेकिन हमेशा वो रहता नहीं, वो जड़ है। जैसे आपके पास एक कार आ जाए, आपके पास एक बंगला आ जाए, आपका ये शरीर खुद ब खुद, आपके परिवारजन, आपके मित्रजन, भाई बंधु, जो भी चीज़ें हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपका धन, आपका स्वास्थ्य, ये सब जड़ है। संसार को एक तरीके से जड़वत का। क्यों? क्योंकि ये कब खत्म हो जाए, कब हाथ से फिसल जाए, कुछ ठिकाना नहीं, यहाँ टिकता नहीं। तो इसको जड़ का। और चेतन क्या है? चेतन है शरीर और मन से ऊपर की बात। क्योंकि देखिए, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई आसपास की चीजें तो जड़ है। मन भी जड़ का, क्योंकि ये भी निश्चित नहीं, आज मन अभी यहाँ बैठा है, आपका थोड़ी देर में कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और फिर हम क्या सोचने लग जाते हैं, या तो पास्ट में चले जाते हैं, यानी पुरानी घटनाओं में, या फिर आगे आने वाली घटनाओं की चिंता में डूबे रहते हैं। तो जड़ ये सारी चीजें हैं। चेतन जो शरीर और मन से ऊपर की बात, ये बड़ा सुख है। ये वो सुख नहीं है जो सुख दुख हम लेते रहते हैं, ये वो नहीं है, ये उससे ऊपर की बात है। तो अगर उसको जो चाहते हैं, उसको जो पाना चाहते हैं, परम सुख को, सुख दुख से परे जो एक परम चैतन्य सुख है, चेतन को जानना चाहते, आत्मा को जानना चाहते, जिसके बाद जानने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं जाता। सबसे ऊंची चीज, जीवन की सबसे ऊंची चीज, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। इसके बाद कुछ करना शेष नहीं रह जाता। ज्ञानी जन, महापुरुष, योगी जन ये कह गए हैं कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसको फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मतलब सबसे ऊंची चीज जीवन की, सबसे ऊंची, इसके बाद और कुछ नहीं है, ये अंतिम है। अगर इसको पाना है
तो फिर खोना तो पड़ेगा ना। बहुत से लोग आध्यात्मिक रास्ते पर, इस स्पिरिचुअली पाथ पर चलते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन डर जाते हैं कि हमें, क्योंकि इसमें चाहिए आपको त्याग, तप, वैराग, विवेक, मन को बार बार लगाना है, अपनी पांचों इंद्रियों को रोकना है, मन को जो जो विषय कहे गए हैं यानी बाहर जाने की से कुल मिलाकर रोकना, भीतर की ओर आना है ना, हमें परम सुख की ओर जाना है। अभी तक हम जो संसार में रस लेते रहे थे उससे हमें भीतर के रस की ओर जाना है। और ये बहुत ऊंची चीज है, ये ऐसी चीज है कि जैसे आप समझिए एक नाली का, आप नाली के पानी से, अभी तक आपको पता ही नहीं था और कोई जल ही नहीं था हमारे पास, और आप नाली के पानी से अपना गुजर बसर कर रहे थे, अचानक से आपको गंगा की पवित्र धारा मिल जाए, इतना बड़ा अंतर है। तो इतने बड़े अंतर के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। संसार का सब कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आपको संसार का सब कुछ खोने का मतलब क्या आपका शरीर नहीं रहेगा? लोग सीधे यहीं पर आते हैं। क्या आपका जो आप परिवार में है वो नहीं रहेगा? क्या आपके आसपास के पड़ोसी नहीं रहेंगे? क्या ये दुनिया नहीं रहेगी? आपका देश नहीं रहेगा? ये क्या आपका ये शरीर नहीं रहेगा? सबसे बड़ी चीज तो हमारा शरीर ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब रहेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप वो नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका संबंध बाहर से नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध भीतर से है। ये बात भीतर की है, ये भीतर की वस्तु है। इन सब से लेकिन आपको नाता तोड़ना पड़ेगा, पक्का तोड़ना पड़ेगा। ये कच्चे की बात नहीं है, पक्का, और भीतर से जोड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। क्योंकि जड़ और चेतन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक साथ नहीं रह सकते। चुनाव आपका है, या तो जड़ को चुन लो या चेतन को। ऐसा नहीं होता कि 50-50 हो जाए, 50 हम जड़ में भी रहे और 50 चेतन में भी रहे, ऐसा नहीं होता। पूरी तरीके से डूबना है। और मजे की बात यह है कि जब तुम चेतन में पूरी तरीके से आ जाते हो तो चेतन के साथ जड़ तो अपने आप ही है। जैसे जड़ के साथ चेतन भी है, लेकिन चेतन, याद रखिए, होते हुए भी हमें मिलता नहीं, आत्मा होते हुए भी हमें मिलती नहीं है। तो वो अभी भी, कि अभी नहीं है, लेकिन वो साथ रहते हुए भी उपलब्ध नहीं होती, वो सुख नहीं मिलता। ऐसे ही चेतन मिल जाने पर फिर संसार के सुख की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा नहीं है कि हमें मिलता नहीं है, अरे भरपूर मिलता है भाई। असली भोग तो महात्मा ही करते हैं। असली तुमने भोगा ही क्या? यहां का तो सुख आप देखो ना, हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। वहां जो सुख है कोई दुख ही नहीं, अनंत सुख है भीतर। लेते जाओ लेते जाओ। यहाँ का शरीर का सुख कितनी देर मिलता है, फिर चला गया। सब दूसरे पे निर्भर, यहाँ की सारी बातें दूसरे पर निर्भर है। जड़ जितना भी है वो दूसरे पर निर्भर है और नष्ट हो जाने वाला है। जो हमें भोजन मिलता है कितनी देर रहता है, जो हमें रुपया पैसा मिलता है, अरे आप बाहर चले जाइए सब खत्म हो जाता है। लोगों के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं तब भी पूरा नहीं होता। तो यहाँ टिकता ही कितनी देर है। लेकिन भीतर जितना चाहो, वो भौतिक से परे की बात है, जितना चाहो, जितना डूबना चाहो उतना डूबो, कोई कमी ही नहीं, अनंत है, ऐसा समझो। समझना क्या, ऐसा है ही, ये है वो चेतन। तो उसके लिए जड़ से जो हमारा बंधन है, जड़ से जो मोह है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। इसको माया जानकर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनही बान बर डोरी। महापुरुषों ने कहा कि सबसे ये जो ममता है, बाहर वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सबसे सारी जो ममत्व की जो रिश्ते हैं, हमारे संबंध जो है, जो हम जुड़ गए हैं, उसमें आपका शरीर, उसमें आपका मन भी शामिल है। सबको बटोर के और हृदय में अपने ले जाना है, भीतर की ओर लौटना है, भीतर की ओर। तो वो रस धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। और याद रखिए, एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है, ये भी आपको बता दिए। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे आपने देखा कभी, कोई आप पेड़ लगाते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं,
एकदम से बड़ा हो जाता है। प्रकृति की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, धीरे धीरे बड़ी होती है। शुरू में आपको रक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो विशाल हो जाएगी फिर तो आप एक बड़े वृक्ष से हाथ ही बांध दें तो भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाते। बस ऐसे ही है शुरू में। ये जो पल्लवित, हम जो आध्यात्म को पल्लवित करते हैं, शुरू में हमें विषयों से रक्षा करनी पड़ती है इसकी, विषयों से इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, मन को वश में करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ये पौधा विकसित हो जाता है और ये वृक्ष हो जाता है, फिर ये आपको तो आनंद देगा ही देगा। हजारों लोगों को आपके आसपास आनंद मिलेगा, जैसे विवेकानंद के साथ, जैसे बुद्ध के साथ, महावीर के साथ, जितने भी महापुरुष हुए। तो याद रखिए, चुनाव आपका है, लेकिन चुनना आपको है। जड़ के साथ जाना चाहते, जड़ के साथ तो है ही, चेतन का चुनाव आपको करना है कि आप चेतन के साथ जाना चाहते हैं। और जाना चाहते हैं तो संसार के बंधनों से पीछे लौटना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। ये एक परीक्षा जैसी है, जब तक उस परीक्षा में हम सफल ना हो जाएं। देखा आपने किसी बच्चे को एग्जाम देते हुए, वो अकेले कमरे में रहने लगता है, सारी मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है, अकेले मेहनत। वो माँ बाप सब, भाई बहन सब, रिश्तेदार एक तरफ, पहले मेरी परीक्षा, और 1 साल जमकर तैयारी करता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करता है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल बाद और बनकर आता है तो उसका आनंद आता है। बस इतना ही समय तो इसमें, बहुत कुछ नहीं लगता है इसमें, बस इतना ही देना है। और इसमें तो ऐसा है कि वहाँ तो पक्का नहीं है मिलता कि नहीं मिलता, यहाँ एकदम पक्का। अगर आप सच्चे मन से जुट जाएं तो इसमें इतना समय नहीं लगता, बड़ी आसानी से, बड़ी क्षणिक रूप से होता है। लेकिन आपकी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। तीव्रता और लक्ष्य पर ध्यान, बस 2 चीजें चाहिए। तो याद रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो ये जो बाहर की विषय वस्तु है, संसार की चीजें, इनको तो खोना पड़ेगा आपको, इनको तोड़ना पड़ेगा इनसे नाता। दो नावों में एक साथ पैर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं के नहीं रहे। संसार के तो होते हुए भी नहीं थे, वो नाव तो वैसे ही नष्ट हो जाने वाली। ये जो होने वाली, आपके साथ मिलने वाला था आपको चेतन आत्मा का रस, वास्तविक उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि जिसके पीछे कोई हार ही नहीं, ऐसी जीत। सोचिए, आध्यात्म आपको देता है, स्पिरिचुअलिटी आपको देती है, ये मार्ग आपको देता है। जब ऐसी वस्तु हमें मिल रही है तो हमें खोना तो पड़ेगा इन सब चीजों को जो बेकार की हैं। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं, इसमें तो सुख और दुख से सना हुआ ये संसार है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां आनंद है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस ओर इशारा करना चाह रहा हूं। सभी महापुरुषों ने यही किया है, और महाजनों इन गता सपंथ। और जिस रास्ते पर महाजन, महापुरुष सत्य को जानने वाले चले हैं, उसी रास्ते पर तो हमें भी चलना है। तो याद रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता हो। अगर सब कुछ पाना चाहे तो ये सब कुछ पाना ही, आत्मज्ञान के बाद कुछ भी नहीं पाना रह जाएगा शेष। तो संसार से पूरी तरीके से नाता तोड़ना पड़ेगा। भीतर ही भीतर, जैसे जल में शक्कर घुल जाती है, पता ही नहीं चलता, फिर घुल जाने के बाद ऐसे आपको परमात्मा में मिल जाना है कि पता ही न चले। बाकी बाहर आप वैसे ही रहेंगे, सब वैसे ही थे, बाहर कुछ परिवर्तन नहीं होता, शरीर वैसा ही रहेगा, भीतर सब बदल जाएगा। ये है आध्यात्म का सार, ये है आत्मज्ञान पाने की बात। भीतर आप वो नहीं रह जाएंगे जो थे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।